हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 3 दिसंबर को यानी आज के दिन ही विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी और 1992 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 30 नवंबर को मनाया गया था रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद का दिन। 1 दिसंबर को मनाया गया था विश्व एड्स दिवस। इसकी थीम थी इस बार की ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 1 दिसंबर को ही मनाया गया था बीएसएफ का 56वां स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस और इसी दिन मनाया गया था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मशीन रोड नामक एक एप्लीकेशन किसने विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन ए, लॉकी फर्ग्यूसन ने मशीन रोड नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं ये लॉकी फर्ग्यूसन। इनके भाई मिच ने एक ऐप विकसित किया जो गेंदबाजी की गति को मापने में मदद करती है। फर्ग्यूसन बंधुओं ने मशीन रोड नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है जिसके साथ गेंदबाज अपने स्मार्टफोन पर अपनी गति को माप सकते हैं। एप्लीकेशन लंबाई और उछाल बिंदुओं पर वास्तविक समय प्रतिक्रिया प्रदान करते हुए गेंदबाजों को अपने प्रशिक्षण सत्र रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन चारकोल हैकाथॉन किसने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन ए, आर.के. सिंह ने ग्रीन चारकोल हैकाथॉन लॉन्च किया है। ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ग्रीन चारकोल हैकाथॉन लॉन्च किया है जो खेत के अवशेषों को हरे चारकोल्स में बदलने के लिए नए तरीके पर ध्यान केंद्रित करेगा। एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत निगम एनवीवीएन ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में ग्रीन चारकोल हैकाथॉन्स नाम की प्रौद्योगिकी चुनौती का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्वारे सरकार अभियान को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल ने अपना व्यापक प्रचार अभियान द्वारे सरकार शुरू किया। यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि लोग 11 राज्य संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और कार्यक्रमों से संबंधित उनकी शिकायतों को भी सुन सकें। कार्यक्रम का संचालन जरचेख ने दरकार आश्चर्य अपने द्वारा सरकार नारे के साथ किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीप धनखड़। इसको स्थापित किया गया था 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल को स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल के राजकीय पुष्प हैं शेफाली। राजकीय पक्षी है व्हाइट नेक किंगफिशर और पशु है फिशिंग कैट और वृक्ष है
चेटियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितनी साइटों को विश्व विरासत सिंचाई संरचना टैग प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी, 4 साइटों को विश्व विरासत सिंचाई संरचना टैग प्राप्त हुआ है। दिसंबर 2020 में भारत में 4 साइटों को विश्व विरासत सिंचाई संरचना WHIS टैग प्राप्त हुआ है। यह स्थान आंध्र प्रदेश में कुनबुम टैग, कुर्नूल, कुंडापाह नगर, पोरुमलिमा टैग और महाराष्ट्र के हैं सिंधुदुर्ग जिले में 490 वर्षीय धामपुर झील है, जिसको सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICID ने इन संरचनाओं को मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन ग्रांड प्रिक्स को किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रांड प्रिक्स को जीता है। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने 29 नवंबर 2020 को बहरीन ग्रांड प्रिक्स में 2020 सीजन्स की अपनी 11वीं जीत हासिल की। वह मैक्स वेरस्टॉपन और एलेक्स एल्बोन की रेड बुल जोड़ी से आगे आए। रोमन ग्रॉसचेरर को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा और उनकी कार लैप 1 में तीसरे मोड़ पर टकरा गई। सर्जियो पेरेज चौथे स्थान पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाटा ब्रांड्स के वैश्विक CEO के पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, संदीप कटारिया को बाटा ब्रांड्स के वैश्विक CEO के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। बाटा जूता संगठन ने भारत के CEO संदीप कटारिया को तत्काल प्रभाव से बाटा ब्रांड्स के वैश्विक CEO के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है। कटारिया बाटा की वैश्विक भूमिका के लिए उन्नत होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने एलेक्सिस नासर्द से पदभार संभाला, जो लगभग 5 साल की भूमिका के बाद पद छोड़ा। इन्होंने 5 साल की भूमिका के बाद। बाटा का मुख्यालय है लॉजेन, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अगस्त 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1989 बैच के IAS अधिकारी अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1987 बैच के IAS अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मंडल के उत्तराधिकारी हैं, जो 30 नवंबर 2020 को अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत होने से पहले उन्हें जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव ACS वित्त के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन डी, उत्पल कुमार सिंह को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया है। वह वर्तमान पधारी स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह लेंगे। सिंह ने केंद्र में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है।
वर्तमान में वह लोकसभा सचिव के रूप में तैनात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महामारी के कारण कौन सा राज्य हॉर्नबिल त्यौहार 2020 के अपने 21वें संस्करण को पूरी तरह से आभासी रूप से मना रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड राज्य हॉर्नबिल त्यौहार 2020 के अपने 21वें संस्करण को पूरी तरह से आभासी रूप से मना रहा है। यह त्यौहार हर साल कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है, कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा हेरिटेज विलेज किस्मा में एक मंच पर नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करते हुए मनाया जाता है। हालांकि महामारी के कारण राज्य हॉर्नबिल त्यौहार 2020 के अपने 21वें संस्करण को पूरी तरह से आभासी रूप से मना रहा है। नागालैंड राज्य की राजधानी है कोहिमा और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफियू रियो। इसका गठन किया गया था नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे ट्रेजरी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी, जेनेट येलेन को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रेजरी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। मंजूरी मिली है इन्हें। वह पद संभालने वाली पहली महिला होंगी। जेनेट येलेन भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन को प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने उप ट्रेजरी सचिव के रूप में वैली एडेइमो को अपने नामिती के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशंस इन एशिया एंड द पैसिफिक्स टाइटल एक नई बुक जारी की है? आंसर है ऑप्शन ए, एशियाई विकास बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक्स टाइटल्स एक बुक जारी की है। यह बुक इस बात पर केंद्रित है कि स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त और आपदा जोखिम सहित क्षेत्रीय सहयोग रणनीतियों को एशिया और प्रशांत में आर्थिक विकास में तेजी लाने और कोविड-19 महामारी से उभरने में कैसे मदद मिल सकती है। साथ ही यह कोविड-19 महामारी से उभरने और पुनर्निर्माण के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के अवसरों को खोजने पर भी प्रकाश डालती है। ADB एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा और मुख्यालय है इसका, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में, जो कि फिलीपींस में स्थित है। स्थापना हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस IAS अधिकारी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा जोशी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विकास में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वर्षा जोशी की नियुक्ति दिलीप रथ के स्थान पर की गई है, जिनका NDDB के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया है। जोशी की नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी होकर अगले आदेश तक जारी रहेगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 16 जुलाई
1965 में। मुख्यालय इसका आनंद जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली हाफ मैराथन 2020 में पुरुष वर्ग में चैंपियन कौन बना है? आंसर है ऑप्शन डी एमेडवर्ग वालेलेगन दिल्ली हाफ मैराथन 2020 में पुरुष वर्ग में चैंपियन बने हैं। ये इथोपिया के हैं और दूसरे स्थान पर रहे हैं शीनू बुगाथा और दुर्गा बहादुर बुद्धा तीसरे स्थान पर रहे हैं। महिला वर्ग में चैंपियन बनी हैं यलेमजर्फ ये हुआला, ये भी इथोपिया की हैं। टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई कर चुके भारत के अविनाश सावले एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिडबी ने राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम पारिस्थितिक तंत्र के विकास हेतु किस राज्य की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मऊ के अनुसार सिडबी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी संपदा अधिकार, अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई की तैनाती करेगा। मऊ से तमिलनाडु के वित्तीय और गैर वित्तीय क्षेत्रों में गहन भागीदारी की संभावना है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पलानीस्वामी। राज्यपाल हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। राजकीय पशु है तमिलनाडु का नीलगिरी तहर। पक्षी है पन्ना कबूतर और वृक्ष है पालमेरा पाम। फूल है बचनाग और ग्लोरी लिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सुपर पावर रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है ऑप्शन सी चीन वर्ल्ड सुपर पावर रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। चीन देश की राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति हैं यहाँ के शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री यहाँ के ली कचियांग। मुद्रा है चीन की रेनमिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा वायु प्रदूषण पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। लाहौर को पार्टिकुलेट मैटर पीएम रेटिंग में 423 रेटिंग मिली। इस सूची में नई दिल्ली 229 के पार्टिकुलेट मैटर के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नेपाल की राजधानी काठमांडू 178 के पार्टिकुलेट मैटर रैंकिंग के साथ तीसरे स्थान पर रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA द्वारा जारी किए गए
गया है ताकि लोगों द्वारा यह अनुमान लगाया जा सके कि हवा में सांस लेना सुरक्षित है अथवा नहीं। AQI EPA द्वारा विनियमित 5 प्रमुख प्रदूषकों के स्तर पर आधारित है। पहला है जमीनी स्तर पर ओजोन, दूसरा है पार्टिकुलेट मैटर, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड और पांचवा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। AQI 0 से 500 के पैमाने पर रखकर वायु की गुणवत्ता को मापा जाता है। जहां AQI 50 से कम होता है तो वहां हवा की गुणवत्ता को संतोषजनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी जयंती के अवसर पर PM मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर PM मोदी और सिखों के साथ उनकी सरकार के विशेष संबंध नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन द्वारा इस पुस्तिका को तैयार किया गया है और इसे 3 भाषाओं हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में जारी किया गया है। पुस्तिका का विमोचन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन और आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार आग्नेय एशिया में किस देश में सबसे कम मामलों को दर्ज किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत को सबसे कम मामलों में दर्ज किया गया है मलेरिया, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूट्रियन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन्स प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? आंसर है ऑप्शन ए, अक्षय कुमार को न्यूट्रियन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन्स प्लस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द अवस्थिस ऑफ आम नागरिक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, शुभा शर्मा द अवस्थिस ऑफ आम नागरिक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।